बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल। यही बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल। यही बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। ओ कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। है चंदा ये सांवरा तारे है ग्वाल बाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। गाओ। जरी की पगड़ी कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे। लट घुंघरारे बाल तेरे काले काले बाल। ओ लट घुंघरारे बाल तेरे काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। गाओ। हवा में सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। और
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता, मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन है जलता, देख यशोदा भाग्य को देवों का मन है जलता। माथे पे तिलक सोहे आँखों में कजरा डाला, गाओ। माथे पे तिलक सोहे कजरा डाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए, हो यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगना पहने और गलवे जंती माला, बोलिए। हाथों में कंगना पहने और गलवे जंती माला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तो बोलो राम राम राम, राजा राम राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। नमः कुंज विहारण्यै, नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। ओ कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे है ग्वाल वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। गाओ। जरी की पगड़ी, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे। लट घुंघरारे बाल तेरे काले काले बाल, ओ लट घुंघरारे बाल तेरे काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। गाओ। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। और कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन है जलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन है जलता। माथे पे तिलक सोहे आँखों में कजरा डाला। गाओ। माथे पे तिलक सोहे कजरा डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। ओ यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगना पहने और गलवे जंती माला। बोलिए। हाथों में कंगना पहने और गलवे जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तो बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सब गाओ। बोलो राम 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 राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम,
सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद सब बोलो कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण श्री राधे जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद 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 कृष्ण गोविंद श्री राधे जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय तीर्थराज प्रयाग की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभोगहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मास्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय ईशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब देवन की, सब संतन की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, जमुना मैया की,
अक्षय वट की, बेड़ी माधो भगवान की, लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, सब भक्तन की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कल की कथा में सीधा प्रवेश करते हैं। करदम मुनि भगवान विष्णु से सत्संग वाली पत्नी वरदान में मांगे। एक बार करदम मुनि भगवान नारायण भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहे। तो करदम मुनि कहे, हे प्रभु मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो। बड़ा आश्चर्य हुआ, सत्संग वाली पत्नी। मोक्ष नहीं मांग लिए, वैकुंठ नहीं मांग लिए, स्वर्ग ही मांग लिए होते, सत्संग वाली पत्नी में क्या गुण है? करदम मुनि कहते हैं, जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग की तो बात ही क्या, मोक्ष में भी वो सुख नहीं है। इसका समर्थन तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में करते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कयं, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। कितने भाग्यशाली तुम लोग। ऐसी ये विषम परिस्थिति मानी जाती ना, ऐसे में वैश्विक महामारी, लॉकडाउन और सब सोशल डिस्टेंसिंग और तरह तरह की दिक्कतें जिसकी कोई दवा ना हो, पूरा देश जिससे सतर्कता से जीवन रक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में हम लोग भी अपने जीवन और दूसरों की रक्षा के लिए और अपने देश के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये सत्संग का फल पूरे राष्ट्र को हम तो समर्पित करते हैं प्रतिदिन। हमारा पूरा देश सुखी और शांत भाव, समृद्ध, शक्तिशाली हो, और इसी के साथ में पूर्ण फल देते अपने शिष्यों को जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं अपने अपने घरों से, जहाँ से तहाँ से, वो अपने आप ही फल मिल जाता है। जैसे सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाओ तो किरणें लेना नहीं पड़ता, शरीर में अपने आप किरणें चली जाती हैं। तो ऐसे सदगुरु के सामने, संत की वाणी के सामने, यहाँ सामने तो तुम अपने अपने घर में हो, इतने तो 7-8 लोग हो, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, ये 9-10 लोग हो यहाँ कथा सुन रहे हो, लेकिन कई हजार लोग अपने अपने घरों में कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो सदगुरु की वाणी के सामने बैठ करके, इस सत्संग के सामने बैठ करके जो कथा श्रवण कर रहे हो, इसमें तो अपने आप ही आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंच जाता है, क्योंकि जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं वही शक्ति तुम्हारे पास भी है। मोबाइल का नंबर अगर मिला दो तो यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, बम्बई कहीं भी बात कर लो, कलकत्ता बात कर लो, दिल्ली बात कर लो, नंबर मिल जाए बस सही ढंग से, उसका कोड सही हो। तो यहाँ पे नंबर हमारी हृदय में बैठे हुए आत्मा परमात्मा, तुम्हारे हृदय में आत्मा परमात्मा, जब हम उस ध्यान में जाते हैं तो हमको लगता है सब एक हैं हम। तो वो तार से जुड़ा हुआ आशीर्वाद तुमको अनंत अनंत फल सब शिष्यों के लिए मिल रहा है। सत्संग का बड़ा ही उत्तम लाभ है। सुत दारायो लक्ष्मी पापियों के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। हाँ, संतों की संगति, दर्शन और भगवान की कथा ये संसार में दुर्लभ है। धन, पुत्र, संपत्ति तो किसी के यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं। क्यों ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये मोक्ष का साधन है, आत्म प्रेम का साधन है, परमात्मा प्रेम का साधन है। मानव जीवन का यही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। मानव जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा से प्रेम करना,
अपना संसार घर गृहस्थी करते रहना, परमात्मा से प्रेम करना, आत्मचिंतन करना, क्योंकि ये शरीर और शरीर के नातेदार जितने हैं सब स्वार्थ के हैं। अपने अपने स्वार्थ से तुमको प्रेम करेंगे। सच्चा नाता तुम्हारा आत्मा और परमात्मा से है। आज देखो ये कितना प्यारा नाता है, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई भाई का। लेकिन ये सीधा उदाहरण देखो, कोरोना वाला वायरस ऐसा है कि कोई बाहर से आ रहा है तो पति ही पत्नी को, पेपर में आया था ना कि समाचार में, पति पत्नी को अंदर नहीं जाने दिया। एक जगह तो पत्नी पति को कही कि आप दूर रहिए, वहाँ पे स्कूल में इसको बिताना पड़ा। भाई भाई को, सब इस समय एक दूसरे को, बच्चे अपने माँ के पास, एक बेटी तो माँ के पास नहीं जा पाई। ये रिश्ते नाते क्योंकि सबसे प्रिय आत्मा है, सबसे प्रिय आत्मा है। रिश्ते नाते जितने भी सबसे प्रिय आत्मा, और आत्मा मानव जीवन का लक्ष्य आत्म प्रेम है। सत्संग ही एक ऐसा साधन है तुम्हें शुद्ध परमात्मा आत्मा से प्रेम कराने की संजीवनी बूटी, उत्तम साधन। इसलिए यह दुर्लभ है सत्संग। संसार में बाकी सब साधन हो सकता है, सत्संग दुर्लभ है। मिल जाए तो समझो तो लोगों का परम भाग्य। कबीर साहब कहते हैं, आई बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर साहब जब बैकुंठ से बुलावा आया, अपने ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त किए, तो रोने लगे। अरे कहीं क्यों आप रो रहे हैं, यहाँ के लिए लोग तरसते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हम तो यहाँ संतों के सत्संग में जो सुख मिलता है वो बैकुंठ में हमें अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज, मराठी भाषा में कहे, आदि केले सत्संग तुका झाला पांडुरंग, त्याजे भजन राहीना मूल स्वभाव जाहीना। हमारे बहुत सारे शिष्य महाराष्ट्रियन परिवार महाराष्ट्र में इस कथा को सुन रहे हैं, मुंबई इत्यादि, पूना में, कई जगह से। तो वो भी ध्यान से मंचर में कई जगह इस कथा को श्रवण करें, जिसको ध्यान से सुनो। सत्संग ही उत्तम साधन है। इसलिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं, आदि के लिए सत्संग, अर्थात पहले मैंने सत्संग कीर्तन में मन लगाया, रंग गया, तो सत्संग कीर्तन के प्रभाव से हमारे जन्मों जन्मों के सारे प्रारब्ध मिट गए, पापों से मुक्त हो गया, हृदय चित्त निर्मल हो गया। तब क्या हुआ, कहें तुका झाला पांडुरंग, अर्थात मैं ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया। लेकिन त्याजे भजन राहीना मूल स्वभाव जाईना। कीर्तन का जो स्वभाव मेरा बन गया सत्संग का, वो बैकुंठ में सत्संग मिलता नहीं था, इसलिए बैकुंठ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो संतों की संगति ही अच्छी लगी। कीर्तन और सत्संग का सबसे बड़ा लाभ। हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी भगवान राम से तुलसीदास जी को मिलाने वाले, तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन कराने वाले हनुमान जी। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, यहीं बगल में है चित्रकूट बांदा जिला, अब तो करवी में आ गया है राजापुर। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता नाम आत्मा राम दुबे, आत्मा राम दुबे बड़े ज्योतिषा, उच्च कोट के ज्योतिषाचार्य। जन्माक्षर देखे तो उदास हो गए। इनकी मां बैठी थी तुलसीदास जी की, हुलसी नाम था। हुलसी ने पूछा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गए? कहें कुछ नहीं। कहें नहीं, कुछ बताओ। माताओं की एक एक नजर रहती है अपने बच्चों के कल्याण के लिए कि कहाँ क्या बात हो रही है। बड़ी सावधानी से माताएं, परमात्मा के बाद इस संसार में परमात्मा का दूसरा स्वरूप है माँ। क्या बात है, हमें बताओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ बात है, हमें बताओ। आत्मा राम दुबे कहे कि सुन नहीं पाओगी। नहीं सुनो तो अच्छा है, नहीं बताओ क्या बात है। आत्मा राम दुबे ने कहा कि इस पुत्र का, इस बच्चे का जन्माक्षर भविष्य बता रहा है।
1 साल के अंदर इसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई पालन पोषण इसका किया तो 3 साल के अंदर वो भी मर जाएगा। नामकरण नहीं किए और एक दासी को दे दिए कि शायद इसका कुछ भेद मिट जाए। हो सकता है भगवान की कृपा, कुछ जो उपाय था किए, लेकिन प्रारब्ध बड़ा अटल है। हम लोग सब प्रारब्धाधीन हैं। योग पुरुषार्थाधीन है, भोग प्रारब्धाधीन है। मिलना, बिछुड़ना, आना जाना, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन एक मानव तन ऐसा है कि प्रारब्ध को भोगते हुए सत्कर्म के द्वारा अपने परमानंद स्वरूप को पा सकता है। और उस मानव तन के द्वारा सत्संग मिले तो फिर क्या पूछा, सत्संग मिल जाए तो क्या पूछा। और इसे हमेशा सेवन करते रहो। और कोई साधन नहीं इस कल युग में कि तुम ध्यान में सफल हो जाओ, योग में सफल हो जाओ, बड़ा कठिन है। मन इंद्रियां जीत लो, अंतःकरण को जीत लो। साधारण गुटखा, सुपारी, पान, भांग और सुरती जो सिगरेट नहीं छोड़ सकते, वो काम क्रोध को क्या छोड़ेंगे, वो लोभ को क्या छोड़ेंगे। एक ही साधन है, कीर्तन, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन। सत्संग एक ऐसा साधन है तुम्हारे कल्याण का साधन। और मानव तन के बाद सत्संग मिल जाते फिर क्या पूछे। ये दासी को दे दिए कि कुछ इसका भेद मिट जाए। लेकिन ठीक 1 साल के अंदर पिताजी और माताजी दोनों की मृत्यु हो जाएगी। तुलसीदास जी की माता भी मर गई और पिता भी मर गए। कठिनाइयां जब जीवन में आए तो कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सत्संग तुम्हें यही शक्ति देती है। सब शरीर प्रारब्धाधीन है, इसलिए सदा सावधान रह करके भगवान की शरण में रहो। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुख में मतवाले और अभिमान मत करो, और दुख में अधीर मत बनो। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि तुलसी इस संसार में दुख सब काहू को हो। ये संसार दुखालय है। तुलसी इस संसार में दुख सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान ते, मूर्ख काटे रोए। जो मूर्ख होते हैं, माता पिता सबके मरते हैं। वियोग भाई का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, किसी के प्रारब्ध के अधीन है। अमीरी गरीबी सब भाग्य प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, विषम परिस्थिति में भी वो रोते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, इसके बाद मजबूत हो जाते हैं। और जो अज्ञानी है उसी में टूट करके डूब जाते हैं। उनका निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जो दासी सेवा कर रही थी तुलसीदास जी की, 3 साल के अंदर इसकी भी मृत्यु हो गई। गांव के लोग तुलसीदास जी का नाम अभागा रख दिए। यहाँ की भाषा में बड़ा भाग्यहीन है, अभागा है, अभागा अभागा। अब माता पिता नहीं थे नहीं, और वो दासी भी मर गई थी। और किसी पड़ोस में घर में जाते थे तो कोई तो माताएं दयावान भोजन दे देती थी, खिला पिला देती थी। और कोई कोई माताएं भी क्रूर विचार की होती हैं। कोई कोई, उनको माता क्या कहोगे जिसमें क्रूरता हो, वो स्त्री में माता क्या। माता का अर्थ प्रेम और वात्सल्य हो। वो बच्चों को इशारा करके इनको मरवा करके भगा देती, डंडा से कि मारो, भगा दो, इशारा किए रहती थे। आते थे, पीट देते थे, बच्चे रोते हुए भागते थे। छह साल के हो गए थे तुलसीदास जी, और ठंडक, यही मार्गशीर्ष मास था। कपड़ा भी तन पे नहीं था इनके ठीक से, कुछ फटा पुराना पहने थे, हल्का फुल्का। ठंडी खूब थी, भूख लगी थी। एक घर पे गए तो माताओं का स्वभाव था, बुला करके कोई कोई खिला देती थी, और कोई कोई इनको मार करके डांट के भगा देती थी।
तो वो परमात्मा की कृपा उसी के ऊपर होती है जो अपने परिवार को चलाते हुए सबके प्रति अच्छा भाव रखो, उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। ये सबसे बड़ा योग है। अपना परिवार, अपने बेटे से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, लेकिन ये संसार भगवान का विराट रूप है। दया भाव रखो दूसरे के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर दया भाव रखो। एक घर से मार के भगा दिए, दूसरे घर से मार के, तीसरे घर पे गए तो भूख के मारे खड़े थे ठंडी से, और वो लोगों ने इशारा किया कि इसको मार करके जमुना तक पार करवा दो इसको। अब बच्चे इनको दौड़ा करके ले गए, नाव पे बैठा दिए, और नाव पे बैठ करके ये पार हो गए। तो जाएं कहाँ, सब तो यात्री चले गए। आगे थोड़ा दूर गए, बैठ करके रो रहे थे। कुछ संतों का मत है कि माँ पार्वती ही बुढ़िया माँ के रूप में आई। एक बुढ़िया माँ आकर के इनको, डरते थे, इतना डरे हुए थे कि कोई इनको बुलाता था, नहीं सोचते थे कि डरते कि मार देगा हमको, इतना मार देते, अपमान करते थे लोग। बुढ़िया माई इनको प्यार से गोद में ले गई और स्नान करा के कपड़े पहनाई, अपने बच्चों का भोजन कराई प्यार से। बड़ा अच्छा लगा। अपने पास लेके सुलाई तुलसीदास जी को। 2-3 दिन 4 दिन के बाद इनके मन में प्रभु कृपा हुई और आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हुई। मनोबल इनका ऊंचा हुआ, आगे बढ़ गए। यही राजापुर से पार होकर के बढ़ते धीरे धीरे प्रतापगढ़ होते हुए ये उत्तर सुल्तानपुर जिला में मठा भसुंडा गांव है, और उससे 8 किलोमीटर उत्तर गोमती नदी के तट पर हरिहर स्वामी के आश्रम में पहुंच गए। बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष, भोग बन गया था, 11 बज रहा था, और गुरुदेव ने शिष्य को आदेश दिए कि तुलसी दल उतार लाओ, भगवान का भोग लगे, प्रसाद ले। और शिष्य गया जब तुलसी दल उतारने, तो ये बैठे थे तुलसी में छुप करके, बड़े बड़े वृक्ष थे तुलसी के। तो उसे लगा कि कोई बच्चा बैठा है। उसने कहा, कौन है यहाँ? मारने के भाव से नहीं, दंड देने के भाव से नहीं, ऐसे कि यहाँ कौन है। और ये डर गए कि मारेगा। इतना लोग सताए थे, इनको मारे थे, चिल्लाए, नहीं हमको मत मारो। कहाँ अपने लाके डर के मारे। गुरुदेव दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मारे बच्चे को? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं मारा नहीं, खाली इतना पूछा ही था। ये डर गया। गुरुदेव जान गए कि ये जो है कोई डरा हुआ बच्चा है, सताया हुआ बालक है। और उसको गुरुदेव बड़े प्यार से फुसला करके धीरे से अपने गोद में लिए और ले जा करके स्नान कराए, अचला वस्त्र पहनाए। तुलसी के वृक्ष से ये बालक मिला था, इसलिए इनका नाम तुलसीदास रख दिए। गुरुदेव की कृपा हो गई। वो कहते तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा भई गुरुदेव की तो हो गए तुलसीदास। ये तुलसीदास जी 10 साल तक गुरु जी के हरिहर स्वामी के आश्रम में रहे। 16 साल की आयु में गुरुदेव का आदेश हुआ, अपने गांव में जाओ। और राजापुर जब फिर आए तो संत के वेश में आए। जो गांव के लोग इनको डांडा से मारते थे, अपमान करते थे, वही गांव के लोग इनका पूजन किए, इनके कुटिया बना दिए, आरती बंदन की। गुरु कृपा हो गई तो क्या से क्या हो गया। गुरु कृपा, भगवान की कृपा। जो जितनी श्रद्धा भक्ति से सदगुरु के प्रति भाव रखता है, उतना उत्तम फल देते हैं। सबसे बड़े गुरुओं के गुरु भगवान कृष्ण, भगवान शिव, अर्थात ये गुरु परंपरा बनाई परम ब्रह्म परमात्मा की है। और परमात्मा कहते हैं मुझसे भी ज़्यादा सदगुरु से प्रेम करो, सेवा भक्ति करो, हृदय श्रद्धा भक्ति भाव से, तो बाहर से फल नहीं आता। जो भी अच्छा कार्य करते हैं, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही आपको फल देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्य मध्यं च भूतानामन्तेव च। हे अर्जुन, सबके हृदय में विराजमान आत्मा मैं ही हूँ।
और आत्मा है तो शरीर बोल रहा है, तुम सुन रहे हो। आत्मा निकल गई तो ना हम बोल पाएंगे ना तो तुम सुन पाओगे। आत्मा है तो तुम किसी के पिता हो, किसी की माता हो, किसी के पुत्र हो, भाई हो। आत्मा निकल गई तो सौ हो। आत्मा की सत्ता वो परमात्मा हमारे सबके हृदय में विराजमान थी, कहीं बाहर से फल नहीं। तुम्हारे हृदय में जो अच्छा बुरा विचार आया, अगर अच्छा श्रद्धा भक्ति भाव जड़ी तो नेत्रों से प्रेमाश्रु आ जाते हैं। ये प्रेम के आंसू बाहर से नहीं आते, अपने कैसे आते हैं? जब अंदर हृदय में प्रेम भाव जगता है तो शरीर के ऊपर असर पड़ता है, प्रेम के आंसू भरते हैं। क्योंकि आत्मा रस रूप है, परमात्मा परम रस रूप है। ये भाव तुम्हारा अंदर से ही सब कुछ बनता है, सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। उस उत्तम फल ये सत्संग के माध्यम से ही समझ में आती है ये बात। तुलसीदास जी नित्य क्रिया जाते थे तो जो शौच क्रिया से जल बचता था, एक बेर का पेड़ था, वृक्ष गांच था बेर का, बदरी फल भी कहते हैं। बद्रीनारायण धाम में इसी से भगवान का नाम पड़ा ना, वहाँ बद्री वन है बद्रीनारायण धाम में। और बद्री वन में लक्ष्मी माता तपस्या की हैं और भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, इसलिए वहाँ उनका नाम बद्रीनाथ है। और एक विशाल राजा की भी कथा थी, भक्ति के प्रभाव से प्रकट हुई बद्री वन। तो बद्री बेर के फल को कहते हैं। हम थोड़े में ही समय देखते हुए विराम करेंगे। आज थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं दिख रहा है, ये तो शुरू से ही मौसम नहीं ठीक था, लेकिन भगवान की कृपा से जब तक चले समझ लेना तब तक कथा है। आज के बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो समझो आरती कर लेना अपने बने घर में। ऐसा है नहीं, लेकिन दिख रहा है, हमें अनुभव लग रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में बोलो और मस्ती में। देखो दो तरह की बात आती। एक तरह ऐसा होता है कि जब सत्संग चलने लगता है तो मजा आता है, ठीक है, और मजा इतना आता है कि अगर सत्संग रुकने लगता है तो फिर मन बेचैन होता है। और एक सत्संग प्रेमी ऐसे हैं कि कथा चल रही, सुन रहे हैं और किसी कारण से कथा रुकने का है तो उनको मजा है, चलो झंझट है, ठीक है आरती करो महाराज, ठीक है गुरु बस करो, बस ऐसे लोग हैं, चले जाओ आए हैं, ठीक है, लेकिन कल्याण ये इनके प्रकार यहाँ कल्याण है ही। तुलसीदास जी जाते थे और जो शौच क्रिया से बचा हुआ जल था एक बेर के पेड़ में डाल देते। शौच क्रिया से बचा हुआ जल प्रेत योनि को मिलता है, भूत प्रेत को मिलता है। भूत प्रेत का निवास आकाश में बताया गया है शास्त्रों में कि उनका स्थान घर आकाश है। तो 1 साल के बाद एक ब्रह्म राक्षस थे, वो प्रकट हो गए। अरे महाराज 1 साल तक पानी पिलाए हो, हमको जल पिलाए हो, जो इच्छा है मांग लो, मैं क्या सेवा करूं। तुलसीदास जी कहे हमें भगवान राम का दर्शन और भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन करा। इन्होंने कहा मैं प्रेत योनि में खुद परेशान हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, मैं आपको कहां से दर्शन करा सकता हूं, लेकिन आपको रास्ता बता सकता हूं। आप जाओ, वो जो रामलीला हो रही है वहाँ भगवान राम लक्ष्मण आते हैं घोड़े पे चढ़ करके, वहाँ दर्शन कर लो। गए तो दर्शन नहीं हुआ, फिर कहे जाओ भागवत कथा हो रही वहाँ आएंगे भगवान राम। लोग सोचेंगे भागवत कथा द्वापर युग में भगवान राम, ये अनंत युगों की है भागवत, ये द्वापर युग त्रेता सतयुग हमेशा है अनंत। ये इस कल्प का वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। 27 बार चारों युग भोग चुके, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 27 बार, 28वां कलयुग चल रहा है और 3 ये भोग चुके हैं इस कलयुग में। 28वें चतुर्युग में इस सतयुग त्रेता द्वापर ये तीनों भोग चुके हैं, अब कलयुग, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। अब ये 4,32,000 वर्ष में प्रथम चरण है, प्रथम चरण में खाली अभी 6,000 वर्ष के आसपास बीता है, अभी तो बहुत है, अभी तो 4 लाख लगभग 26,000 वर्ष है कलयुग की आयु, अभी बहुत ज़्यादा है, अभी तो पालने में कलयुग, आगे खूब उत्पात मचाएगा कलयुग। हम लोगों की भाग्य, हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है कि जब तक कलयुग उत्पात मचाएगा तब तक हम लोग भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। इस समय जो है बहुत अच्छा है। दर्शन नहीं पाए, और जब दर्शन नहीं पाए तो फिर आए, कहीं भागवत कथा हो रही है जाओ, कहीं कैसे पहचानूंगा हनुमान जी को, कहीं हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी तुम्हें दर्शन कराएंगे, ऐसे दर्शन नहीं होगा। कहीं हनुमान जी कथा में आते हैं, हर कथा में हनुमान जी आते हैं,
सत्संग के ऊपर प्रसंग चल रहा है। कहीं हनुमान जी आते हैं, फटे पुराना कपड़ा पहन के आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। उनकी पहचान यही है, भागवत में आते हैं। और तुलसीदास जी गए एक दिन कथा सुने, देखे कि यही एक व्यक्ति है जो सबसे पीछे बैठा है, सबसे पहले आया और सबसे बाद। जो जो बताया था साधन वो ब्रह्म राक्षस वो सब वैसे था। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन जब हनुमान जी कथा सुन के चलने लगे, सब श्रोता चले जाते थे, तब हनुमान जी जाते थे और चलने लगे तो पंडित जी तुलसीदास जी दौड़ करके चरणों में गिर गए। हनुमान जी डांटे, चंडाल कहीं का, हमें क्यों छू रहा है? ये चरणों में लौट गए कि आप हनुमान जी के। मैं हनुमान जी नहीं हूं, आप हनुमान जी हैं। अधीर होकर के चरणों में रो पड़े। इनकी श्रद्धा भक्ति देख करके हनुमान जी प्रकट हो गए, दर्शन दिए। क्या इच्छा? हमें भगवान राम लक्ष्मण के दर्शन की इच्छा है। तब हनुमान जी कहे, जाओ फला जगह, हमको पता है कल भगवान राम लक्ष्मण अवश्य आएंगे, घोड़े पे बैठकर रामलीला जो चल रही है। गए, देखे, दर्शन नहीं पाए। फिर दूसरे जगह आएंगे, नहीं पाए। तब कहें कि कहीं मत जाओ, तुम्हारे पास ही भगवान राम लक्ष्मण आएंगे। और चित्रकूट पे मंदाकिनी नदी के तट पे तुलसीदास जी बैठे, भगवान राम आएंगे तो चंदन लगाऊंगा। भगवान राम लक्ष्मण को चंदन घिसने लगे। घिसते घिसते राम राम के भाव में मन इंद्रियां अंतर जगत में चली गई। हमारा मन जब बाहर संसार में भटक रहा है, तब ये सब संसार का संकल्प विकल्प करके इसमें फंसा है। ये मन का विस्तार संसार है, मन का ये विस्तार माया है। माया का मुखिया मन है। जीव से माया में बंधन का साधन मन है। मन बंधन का साधन है, मन मोक्ष का साधन। ये मन राम राम कहते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए कि चंदन लगाऊंगा, भक्ति श्रद्धा से इनको अंतर जगत में चला गया। और जब मन अंतर जगत में चला गया तो बाहर की सारी बातें खत्म हो गई मस्ती में। और भगवान राम आए और भगवान राम लक्ष्मण आए, चंदन लगाए, लेके चले गए। हनुमान जी दूर बैठे देख रहे हैं और गुस्सा करें, करीब पगले, जिसके लिए इतना तू बेचैन है, वो तो प्रभु आए तो आंखें ही नहीं खोला, तू तो दर्शन ही नहीं कर पाया। जब चले गए घंटों के बाद समाधि टूटी, हनुमान जी के पास रोने लगे। हनुमान जी डांटे कि भगवान राम लक्ष्मण तो आए थे, तू तो आंखें खोला नहीं, चंदन लगा के चले गए। अधीर हो गए, कहीं कल फिर आएंगे। और फिर दूसरे दिन चंदन घिसते घिसते फिर समाधि लग गई। भगवान राम आए तो हनुमान जी विचार किए कि मेरी कृपा के बिना ये दर्शन नहीं पाएगा। तब वहीं से हनुमान जी बोल पड़े कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। आध्यात्मिक अर्थ, चित्रकूट का अर्थ होता है चित्त, मन बुद्धि चित्त, हृदय। हृदय का अमृत जहां पर प्रकट हो, चित्रकूट। चित्रकूट चित्रकूट अर्थात हृदय का अमृत। कूट का अर्थ होता अमृत। हृदय में जब अमृत प्रकट हो, ये सत्संग है। इसलिए करदम मुनि कहते मुझे सत्संग वाली पत्नी चाहिए, झगड़ा लड़ाई वाली पत्नी नहीं चाहिए, चाट खाने वाली पत्नी नहीं चाहिए। चाट खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन खाली चाट के और चौपाटी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में जीवन का मूल्य भूल जाओ, वो नहीं चाहिए। सत्संग वाली पत्नी चाहिए, अपने परिवार गृहस्थी को देखने वाली पत्नी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देई रघुवीर। आंख नहीं खुली, तिलक देई रघुवीर, फिर नहीं खुली, तिलक देई रघुवीर। तब तुलसीदास जी आंख खोले तो भगवान राम लक्ष्मण सामने दर्शन हुआ। यही आज की वाणी को हम विराम देते हैं, क्योंकि ये हवा जो है, तूफान रुकते रुकते धीरे धीरे आ गया। आधा घंटा सत्संग हो गया। यही हनुमान जी को जब दर्शन हुआ, वो भगवान राम जब स्वधाम जाने लगे तो हनुमान जी वैकुंठ दूर खड़े थे। भगवान राम बुलाए, कह रहे बजरंगबली आओ। क्या होगा, तुम नहीं चलोगे साकेत लोग? हनुमान जी कहे मैं साथ में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं चलोगे? हनुमान जी कहते हैं आपके पास चलूंगा तो आपका दर्शन होगा। मैं तो भारत भूमि पे रहूंगा, यहाँ रहूंगा तो संत महात्मा सतगुरु मिलेंगे। जहाँ संत और सत्संग होगा वहाँ तो आपका दर्शन पक्का होना ही है।
इसलिए सत्संग का महत्व सबसे श्रेष्ठ बताया गया। तातु स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय के अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। सत्संगति दुर्लभ संसारा। हाँ, ये सत्संग ऐसा है कि तुरंत काक होय पिक बको मराला। और ये अच्छा लाइट कट गई, और लाइट कट गई, आरती कर लेते। आज ऐसे ही आरती कर लो, आरती कर लो, कथा कर लो। सुनाई पड़ा है ना सबको? ओम जय नाथ हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश तुम एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राण किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं। ओम जय जगदीश हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब ये आनी तूफान बहुत तेज आ गया है, यहाँ पंडाल है नहीं और छत के ऊपर कथा हो रही है, इसलिए यहीं से सबको खूब आशीर्वाद। अपने घर में आगे की आरती पूरी कर लेना। प्रेम से बोलो जय श्री और मस्ती में जय और मस्ती।